गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। एक होता है मकान और एक होता है घर। ध्यान रखना, मकान बनाया जाता है, घर बनाया नहीं जाता, घर बसाया जाता है। मकान बनता है रुपए पैसों से, रुपए पैसों से घर नहीं बसता है। ध्यान रखना, मकान बनाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत होती है और घर बसाने के लिए भीतर के प्रेम की जरूरत हुआ करती है। घर बसता है प्रेम से, मकान बनता है पैसों से। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि ईंट पत्थर और सीमेंट से मकान बन सकते हैं, लेकिन ईंट पत्थर और सीमेंट से घर नहीं बसाए जा सकते हैं। घर को बसाने के लिए आपस का प्रेम होना बहुत जरूरी है। घर को बसाने के लिए सौहार्द की भावनाएं होना बहुत जरूरी है। और घर को बसाने के लिए सहनशीलता की नींव और भावनाओं के संबंध को जोड़ने की बहुत जरूरत हुआ करती है। सहनशील बनो। आज कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, भाई भाई की सुनने को तैयार नहीं है, घर परिवार में देवरानी जेठानी की सुनने को तैयार नहीं है, पति पत्नी की सुनने को तैयार नहीं है। जहां सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, उस घर को बिखरने में फिर ज्यादा देर नहीं लगाकर। सहनशील बनो, थोड़े से पेशेंस रखिए। नहीं है आदमी के पास। किसी ने एक कहा तो सामने वाला दो सुनाने को तैयार है। सास सोचती है कि मैं शेर हूं तो बहू सोचती है मैं सवा शेर हूं। नहीं, यहां की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद। तुम्हारी बातें नासिक में होंगी, ध्यान रखिए, मान्य में विचार करिए। दूरियां बढ़ रही हैं, भावनात्मक दूरियां बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी दूरियां बढ़ रही हैं। और एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बड़ी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शायद आपको नॉलेज होगा, पता होगा, रूस भारत से कितना दूर है? दूरी कितनी होगी? बोलो रे भाई, है 500 किलोमीटर, 5000। चलो कौन देख रहा, बोल दो तुम तो। कौन इंची टेप लेके नाप रहा है वहां जाकर के? विचार करिए। रूस भारत से 1000 किलोमीटर होगा, 2000 होगा, 5000 किलोमीटर दूर होगा। पाकिस्तान भारत से कितना दूर है? बोलो। सटी हुई सीमाएं हैं, लगाओ। अरे लगा सटा छोड़ो, अपनी ही औलाद है, ध्यान रखना। कोई अपने से बड़ा, अपने से तो पैदा हुआ है, ध्यान रखना, बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल लगी लगी है। रूस और भारत की सीमाएं बहुत दूर दूर हुआ करती हैं। लेकिन एक बात याद रखना मालेगांव वालों, पाकिस्तान पास होकर भी हमसे बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी हमसे बहुत पास हुआ करता है। अरे घरों के साथ रहने से आदमी पास नहीं रहा करता है। एक बात याद रखना, पाकिस्तान दुश्मन देश के रूप में जाना जाता है और रूस दोस्त देश के रूप में हमारा पहचान हुआ करती है। दूर रहकर 5000 किलोमीटर दूर होकर भी रूस हमारे साथ है, हमारा मित्र देश है। और परास में लगा हुआ पाकिस्तान हमसे बहुत दूर हुआ करता है। मान्यवर, कोई भाई यदि अमेरिका में रहता है और तुम यहां रहते हो और भावनात्मक संबंध अच्छे हैं, तो समझना वो दूर रहकर भी पास हुआ करता है। और कोई भाई एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन बोलते चालते नहीं है, एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, तो पास रहकर भी वो बहुत दूर हुआ कर। मेरा कहने का मतलब ये है, मकान की दूरियां चलेंगी, मन की दूरियां नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। छोटे मकान की वजह से घर अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, शहर में रहते हो इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती है। 4 भाई अलग अलग मकान बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान की वजह से दूर दूर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
मन से दूर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, मकान में दीवारें तभी खिंचती हैं, अरे आंगन में दीवार बाद में खिंचती है, मन में दीवार पहले उठ जाया करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आंगन की दीवारें उतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितनी मन की दीवारें खतरनाक हुआ करती हैं। अरे आंगन के आपके घर का बंटवारा दुख नहीं दिया करता है, लेकिन मन का बंटवारा जीवन में दुख दे। मन से मत बटो, ध्यान रखना, बटना है मकान से बट जाओ, मन एक होना चाहिए। ध्यान रखिए, आज मैं जो बात कर रहा हूं मकान की दूरी की नहीं, मन की दूरी की बात कर रहा हूं। हमने मन बहुत दूर दूर कर लिए, हमने अपने दिल बहुत दूर दूर कर लिए हैं। मकान बड़े हैं, मन छोटा है। बिल्डिंग बड़ी हो गई है, दिल हमारे छोटे छोटे हो रहे हैं। दुख इस बात का है कि आज शहरों में सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन आदमी का दिल बहुत छोटा छोटा हो रहा है। मकान की बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची आसमान से बात कर रही हैं, आदमी का मन उतना ही नीचे गिरते चला जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। वाह रे इंसान, कैसी तरक्की की है तूने इस 21वीं सदी में। अरे आदमी ने, ध्यान रखना, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया, आदमी ने पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है। अरे समुद्र की गहराई नापने वाला अपने परिवार में लोगों की गहराई नहीं नाप पाता है। माँ बाप के पैर की प्यार की गहराई समुद्र की तलहटी में चला गया, लेकिन परिवार के हृदय तक आदमी नहीं पहुंच पाता है। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है इस 21वीं सदी की। ध्यान रखना, पानी में तैरना सीख लिया, पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन जमीन पर इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाया ये आदमी। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि पुराने लोग भले आकाश में ना उड़ते हो, पानी में ना तैरते हो, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों को जमीन पर चलना आता था। आज हम जमीन पर चलना भूल गए हैं। ध्यान रखिए, उसको वापस लाने की जरूरत है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दुनिया भाग रही है, कहां पहुंचेगी ये उसे खुद नहीं मालूम। ध्यान रखना, मान्यवर, ऐसा क्या घट जाता है आपके जीवन में? एक ही मां से पैदा होने वाले, एक ही पिता से पैदा होने वाले दो भाई आपस में एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाते हैं, ये मेरा ये तेरा। ध्यान रखना, ये मेरा मकान ये तेरा मकान, ये मेरा व्यापार ये तेरा व्यापार। ऐसा क्या घट जाता है उनके जीवन में? कुछ वर्षों में खून इतना भी बट सकता है क्या? ध्यान रखिए, मान्यवर, माँ बाप के रहते भाई भाई अलग रहें, दुश्मनों की तरह लड़े, तो ध्यान रखना इससे बड़ा नरक माँ बाप की जिंदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, नहीं। और जिस घर में सभी भाई बहन पूरा परिवार एक साथ रहता है, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। लोग कहते हैं कि लाल किला भारत की पहचान है, ताजमहल भारत की पहचान है, कुतुब मीनार भारत की पहचान है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है। अरे असली पहचान ये नहीं है, हमारी असली पहचान है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। विश्व हमारा परिवार है बोलना जितना आसान है, उतने परिवार को संभालना बहुत कठिन काम हो रहा। आदमी अपने ही आप से हार रहा है। देखना, दूसरों से हारा तो चल जाता, दूसरे दुश्मन हराए तो भी चल जाता। आदमी यदि जिंदगी में हारा है तो अपने लोगों से हारा है। एक आदमी बड़ी अकड़ के चलता है, बड़ी शान में चलता है, बड़े गर्व में चलता है, लेकिन झुकता कहीं है। आज देखना, हकीकत में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग यदि कहीं हारे हैं तो अपनी औलाद से हारे हैं, दुनिया से नहीं हारे हैं। आदमी यदि हारता है तो परिवार से हारता है, आदमी यदि बढ़ता है तो पत्नियों से बटा करता है, आदमी यदि टूटता है तो अपने ही लोगों के द्वारा टूटा करता है, गैरों से नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कितना भी बड़ा शहंशाह हो, घर में जाकर सारी हुकूमत खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, घर को संभालो। मेरे देश की धरती हीरा उगले उगले हीरे मोती, पढ़ते हो, गाते हो ना। असली हीरे मोती क्या हुआ करते हैं? असली हीरे मोती होते हैं हमारे देश के
हमारे नागरिकों के अच्छी औलाद असली हीरा मोती हुआ करती है। ध्यान रखना, कोई कहता है कि मुझे हीरा चाहिए, पन्ना चाहिए, मोती माणिक चाहिए, अरे ये सब बेकार की चीजें हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, इससे बड़ा हीरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक आज्ञाकारी परिवार, एक आदर्श परिवार, इससे बड़ी शांति, हीरे मोती से शांति नहीं मिला करती है। शांति मिलती है भीतर के प्रेम से। आज सारी दुनिया पैसों के लिए उतना नहीं भाग रही जितना शांति के लिए भाग रही है। आदमी के पास शांति नहीं है, सब कुछ हुआ करता है। कैसे परिवार रहे होंगे वो लोग जो एक दूसरे के लिए जिया करते हैं। मान्यवर, अपने लिए जीना आसान है, दूसरों के सामने दानी बनना बहुत आसान है, किसी और व्यक्ति की हेल्प करना बहुत आसान है। परिवार को बांध के रखना ये बहुत कठिन काम हुआ करता है जीवन में। सबसे बड़ी साधना ये, गृहस्थ को भी आश्रम बोला गया है, गृहस्थ भी एक आश्रम हुआ करता है। गृहस्थ जीवन को कैसे व्यवस्थित करना, यह भी एक तपस्या हुआ करती है, यह भी एक साधना हुआ करती है, यह भी एक किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। अपने घर को मंदिर जैसा बनाना, यह भी तुम्हारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती है। ध्यान रखना, ये कोई कम तपस्या नहीं है घर परिवार को जीना। ये नारी भी बहुत तप किया करती है, आप भी बहुत तपस्या किया करते हैं, तब घर चला करता है, परिवार चला करता है। विचार करना, ये बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है। गृहस्थ आश्रम, मैं तो सोचता हूं कि सन्यास आश्रम से भी कठिन कोई काम है तो गृहस्थ आश्रम उससे बड़ी तपस्या हुआ करती है। मैं तो खुद सन्यासी बनने के बाद मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरी जन्म देने वाली माँ वह भी मेरे लिए सन्यास लेकर के आगे आ गई। जब मैंने घर छोड़ा तो उसने भी सन्यास ले लिया। ध्यान रखना, लेकिन मैं जहाँ तक यही सोचता था कि मैंने तो भगवान के लिए घर छोड़ा है, मगर मेरी माँ ने भगवान के लिए नहीं, मेरे लिए घर का त्याग किया है। ध्यान रखना, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण। विचार करना है, एक परिवार को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, एक परिवार को चलाना किसी तपस्या से कम नहीं हुआ करता है। अरे 30 साल मैंने जिंदगी में वो तपस्या नहीं की होगी जो 30 साल हमारे माँ बाप ने हमें पालने पोसने में तपस्या किया करते हैं। रात रात जागते हैं, रात रात हमारे हित का सोचते हैं, सुख का सोचते हैं। कभी विचार करना, बचपन में जो तपस्या माँ बाप ने तुम्हारे लिए की है ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, रात 12 बजे भी सोकर उठते थे तो पिता छाती से लगा लिया करता था, गीला कर देते थे तो माँ तुमको सूखे में सुला दिया करती थी। उसने रातों की नींद गंवाई है तुम्हारे लिए, पिता ने अपने अरमान का गला घोंटा है तुम्हारे लिए। तब जाकर एक परिवार का निर्माण हुआ करता है, तब जाके एक परिवार बना करता है। कभी अपने उनकी तपस्याओं को देखना। अरे एक औलाद पालने में पसीना आ रहा है, हमारे माँ बाप ने 4-4 औलादों को पाल पोस करके बड़ा कर, एक औलाद नहीं पलती तुमसे। एक महिला कलाई बच्चे को लेकर बड़ा जिद्दी है। अरे मैंने कहा पाल जिद्दी है तो क्या कर सकते हैं, बोले बड़ा नटखट है, बहुत परेशान करता, बहुत परेशान करता है। मैंने कहा अब एहसास हुआ ना तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे पाला होगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, औलाद ही पढ़ाएगी ये पाठ, संत नहीं पढ़ाएगा। ध्यान रखना, वही अकल ठिकाने लगा देगी तुम्हारी। मान्यवर, विचार करना है, क्या परिवार रहे होंगे, क्या लोग रहे होंगे। पुराने जमाने में कोशिश होती थी कि ऐन कैन प्रकार ऐन किसी भी तरह से हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए। और आज कोशिश होती है, बेटा जा कुछ दिन रहना, आई एम सेपरेट सेपरेट, सास ससुर अलग, बहू अलग। अब तो कहने का अवसर ही नहीं है। पूना में जॉब कर रहा है, 4 दिन रहता नहीं, बहू को लेके चल देता है। अब क्या करे, सास भी कभी नहीं, ये हटा दो ये नारा। सास पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो कभी सास नहीं बन पाएगी। ध्यान रखना है, वो जिंदगी भर बहू ही रहेगी। ध्यान रखना, पागल हो गई वो श्रद्धा कपूर, सास भी कभी बहू थी। मालेगांव से पूछो, पहले भी बहू थी और आज भी भाई मजा आ गया सासुओं को महाराज। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, कैसे लोग थे। एक नारी यदि संकल्प ले ले कि मैं अपने परिवार को नहीं भी करने दूंगी, तो मैं कहता हूं जो नारी संकल्प ले लेती है
फिर दुनिया की कोई बुरी नजर उसके परिवार को तोड़ नहीं सकती है, ध्यान रखना। फिर कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, कोई वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई नग और नगीने पहनने की जरूरत नहीं है। हरे कंकड़ पत्थरों से भी जिंदगी बदलती है क्या कभी? अपना मन बदल लो, घर का वास्तु अपने आप बदल जाया करता है। घर की व्यवस्थाएं अपने, मन खराब है तो वास्तु खराब है। लोग कहते वास्तु से मन खराब है, और मैं पुलक सागर कहता हूं यदि मन अच्छा है तो कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा हो जाया करती है। ध्यान रखना, मन को पवित्र रखो, मन को अच्छा रखो, मन को पावन बना करके रखो। इतनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इतने श्रावक बंधु यहाँ पर बैठे हैं। हमारा देश त्योहार मनाने में बहुत माहिर है। एक से एक त्योहार आते, एक जाता नहीं दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं जाता तीसरा आ जाता है। देखा नहीं, आज एकम कल भाई दूज आ जाती है, 15 दिन होते हैं एक पक्ष में। आज एकम कल भाई दूज आ जाती है, दूज गई नहीं की आखा तीज आ जाती है, आखा तीज गई की गणेश चतुर्थी आ जाती है, चतुर्थी गई तो ऋषि पंचमी आ जाती है, ऋषि पंचमी गई तो चंदन छठ आ जाती है, चंदन छठ गई तो मोक्ष सप्तमी आ जाती है, अरे मोक्ष सप्तमी गई तो अष्टमी आ जाया करती है, अष्टमी गई तो रामनवमी आ जाती है, रामनवमी गई तो विजयादशमी आ जाती है, विजयादशमी गई तो बक्ष ढोल 11 आ जाती है, ढोल 11 गई तो बक्ष 12 आ जाती है, 12 गई तो धनतेरस आ जाती है, तेरस गई तो अनंत चतुर्दशी आ जाती है, और चतुर्दशी गई तो आ जाती है दिवाली। अब बता कौन सा दिन खाली है? कौन सा दिन खाली? अपने यहाँ तो हर दिन त्योहार है, हर तिथि में त्योहार है। एक भी तिथि खाली मिली क्या? हर तिथि में त्योहार है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे निवेदन है, पर्युषण पर्व आते हैं, हमारी समाज की महिलाएं 8-8 दिन 10-10 दिन के उपवास करते हैं। गर्व है मुझे अपनी संस्कृति पर कि आज जितनी तपस्या जैनियों के पास है, ईमानदारी से उतनी तपस्या किसी के पास नहीं है। ध्यान रखना, कितना कठोर तप करते हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,